नमस्कार और गंगा एजुकेशन में आपका पुनः स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म पर आपको विधिक क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर व्याख्यान, विधि से जुड़े हुए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, महत्वपूर्ण कानूनी तथ्य तथा विधिक इतिहास से संबंधित सामग्री सरल और व्यवस्थित रूप में उपलब्ध होगी। क्रिमिनोलॉजी के इस लेक्चर सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे ऑन न्यू टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ क्राइम्स। वेलकम टू गंगा एजुकेशन, आपका अपना लर्निंग पार्टनर फॉर लॉ स्टूडेंट्स। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एकदम फाउंडेशनल, ऐसा टॉपिक जो आपकी एलएलबी से लेकर यूजीसी नेट तक हर एग्जाम के लिए एब्सोल्युटली क्रिटिकल है। हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइम्स की। हम एक जर्नी पर चलेंगे पुराने इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी 1860 से नए भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस 2023 तक। हम समझेंगे कि आखिर बदलाव क्या हुआ है, क्यों हुआ है और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको एग्जाम्स के लिए क्या याद रखना है। चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही बेसिक सवाल से। आप सोचिए, क्या एक मामूली सी चोरी और एक आतंकवादी हमला दोनों एक ही तरह के क्राइम है? बिल्कुल नहीं, है ना? जवाब तो आसान है, लेकिन इसके पीछे का जो लीगल लॉजिक है वो समझना जरूरी है। हम क्राइम्स को अलग अलग कैटेगरीज में इसलिए बांटते हैं ताकि पनिशमेंट सही तरीके से दी जा सके। हर क्राइम की सीरियसनेस, उसकी ग्रेविटी अलग होती है, तो सजा भी उसके हिसाब से ही होनी चाहिए। इट्स ऑल अबाउट फेयरनेस। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं कि क्राइम आखिर है क्या। देखिए, क्राइम सिर्फ एक इंसान के खिलाफ किया गया एक्ट नहीं है, इसे एन इंजरी टू द सोसाइटी माना जाता है, यानी पूरे समाज के खिलाफ एक चोट। ये एक एंटी सोशल एक्ट है जिसे स्टेट यानी सरकार डिफाइन करती है, कंट्रोल करती है और उसके लिए सजा भी तय करती है। चलिए अब थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं, बात करते हैं हमारे क्रिमिनल लॉ की नींव की, यानी इंडियन पीनल कोड 1860। ये सिर्फ एक कानून की किताब नहीं थी, ये वो मजबूत नींव थी जिस पर 150 साल से ज्यादा तक हमारा पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम टिका हुआ था। तो आईपीसी का स्ट्रक्चर कैसा था? देखिए, एग्जाम के लिए, खासकर ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए, ये नंबर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, 7, ये बहुत जरूरी है। आईपीसी ने सारे ऑफेंसेस को 7 बड़ी बड़ी कैटेगरीज में डिवाइड किया था। इस नंबर को अपने नोट्स में स्टार मार्क कर लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। अब इनमें से कुछ मेजर कैटेगरीज को देखते हैं। ऑफेंसेस अगेंस्ट द पर्सन आते थे चैप्टर 16 में और ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी आते थे चैप्टर 17 में। देखिए, जो भी लॉ स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए ये चैप्टर नंबर्स याद रखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि एलएलबी एग्जाम्स में सीधे सवाल आते हैं कि ये ऑफेंस किस चैप्टर का है। ये जो टाइमलाइन आप देख रहे हैं, ये कानून के विकास की एक पूरी कहानी बताती है। 1860 में आईपीसी ने एक फाउंडेशन, एक नींव रखी और 2023 में बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता उसी नींव पर एक नया मॉडर्न स्ट्रक्चर बना रहा है। ये सिर्फ एक बदलाव नहीं है, दिस इज एन एवोल्यूशन। तो अब हम आ गए हैं आज के दौर में, क्रिमिनल लॉ के नए युग में, भारतीय न्याय संहिता 2023। इसे सिर्फ आईपीसी का रिप्लेसमेंट मत समझिए, ये एक मॉडर्न लीगल फ्रेमवर्क है। इसे आज के समय के कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस जैसे साइबर क्राइम से लेकर ऑर्गेनाइज्ड टेररिज्म तक, उन सब से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। तो इसके स्ट्रक्चर में क्या बदलाव है? जहां आईपीसी में 7 ब्रॉड कैटेगरीज थीं, वहीं बीएनएस को 20 चैप्टर्स में ऑर्गेनाइज किया गया है। और इसका मतलब सिर्फ चैप्टर बढ़ाना नहीं है, इसका मकसद है क्राइम्स को ऐसी स्पेसिफिक कैटेगरीज में डालना जो आज की सोशल और इकोनॉमिक सच्चाइयों को सही से दर्शाएं। बीएनएस में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रीक्लासिफिकेशंस हुई हैं, जैसे कि वुमेन और चिल्ड्रन के खिलाफ जो क्राइम्स हैं, उनके लिए अब पहले से भी ज्यादा सख्त सजा है। और एक बहुत जरूरी चीज, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी में अब स्नैचिंग और साइबर क्राइम्स को भी ऑफिशियली शामिल कर लिया गया है। ये एक बहुत बड़ा और जरूरी अपडेट है। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे जरूरी सेक्शन पर। यह हिस्सा आपके एग्जाम्स के लिए एक्सट्रीमली क्रूशल है। आईबीसी और बीएनएस के बीच के मेन डिफरेंसेस क्या हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला और शायद सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला चेंज है सेडिशन लॉ। आईपीसी का सेक्शन 124A, जिसे हम देशद्रोह या सेडिशन के नाम से जानते थे, उसे बीएनएस में रिप्लेस कर दिया गया है। अब जो नए कानून हैं, उनका फोकस सरकारी आलोचना पर नहीं है, बल्कि उन एक्ट्स पर हैं जो सच में इंडिया की सॉवरेंटी, यूनिटी और इंटेग्रिटी यानी देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालते हैं। ये टॉपिक यूजीसी नेट के लिए एक गारंटीड हॉट टॉपिक है, इस पर जरूर ध्यान दें। इसके अलावा बीएनएस में कुछ बिल्कुल नई कैटेगरीज के क्राइम्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, जो आप यहाँ देख सकते हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, टेररिज्म, साइबर क्राइम्स और एनवायरमेंटल ऑफेंसेस।
जो लोग LLM और नेट की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए इनकी डेफिनेशंस और प्रोविजंस को समझना नॉन नेगोशिएबल है। ये सिर्फ हेडिंग्स नहीं है, इनके अंदर के डिटेल्स आपके एग्जाम के लिए गोल्ड हैं। और ये जो कोड है ना, ये BNS के पूरे विजन को एकदम साफ कर देता है। BNS सिर्फ आज के क्राइम्स के लिए सजा नहीं देता, बल्कि आने वाले कल में जो नए तरह के क्रिमिनल बिहेवियर हो सकते हैं, उनके लिए भी तैयार रहता है। इसीलिए ये एक फॉरवर्ड लुकिंग लीगल फ्रेमवर्क है। ओके, तो थ्योरी तो हो गई। अब आते हैं उस हिस्से पर जो एग्जाम से ठीक एक रात पहले सबसे ज्यादा काम आता है, एक क्विक फायर रिवीजन। हमने अब तक जो भी डिस्कस किया, उसके सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को जल्दी से बुलेट पॉइंट्स में एक बार फिर से देख लेते हैं। चलिए, बिल्कुल फोकस के साथ इन की फैक्ट्स को दिमाग में लॉक कर लीजिए। नंबर 1, IPC में थी 7 ब्रॉड कैटेगरीज। नंबर 2, BNS में है अब 20 चैप्टर्स। नंबर 3, BNS ने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और साइबर क्राइम जैसे बिल्कुल नए ऑफेंसेस ऐड किए हैं। नंबर 4, सेडिशन लॉ यानी IPC का 124A रिप्लेस हो चुका है। और नंबर 5, BNS ने विमेन एंड चिल्ड्रन के लिए प्रोटेक्शन को और भी मजबूत किया है। ये 5 पॉइंट्स दोस्तों आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही कीमती हैं। और जाते जाते एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। देखिए, समाज तेजी से बदल रहा है, AI आ रहा है, वर्चुअल रियलिटीज़ हैं। तो आपके हिसाब से आने वाले टाइम में हमारे कानून को और कौन से नए क्राइम्स को डिफाइन करने की ज़रूरत पड़ेगी? इस पर ज़रूर सोचिए और अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में शेयर कीजिए। ऐसे ही और डिटेल्ड और एग्जाम फोकस्ड लॉ लेक्चर्स के लिए गंगा एजुकेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। इस सत्र को देखने के लिए धन्यवाद। यदि यह व्याख्यान आपको उपयोगी लगा है तो कृपया लाइक, शेयर और गंगा एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और आगे भी ऐसे महत्वपूर्ण विधि व्याख्यानों के लिए जुड़े रहें।